सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आज ये जो बुलिश रैली आई है बैंक निफ्टी में, यहाँ पर इतना अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें दिख रहा है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या लॉजिक था, ठीक है, ये हम जानेंगे। और आज अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बनती थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर इतनी अच्छी खासी और स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, एक ठीक ठाक बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था, अगर हम आते हैं सीधा वन आवर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्रीवियस डे में यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, ठीक है। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का बिगनिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ प्लस सेकेंड हाफ का स्टार्टिंग पार्ट में यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा था। यहाँ पर देखो, इस तरीके से सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। लेकिन जब सेकेंड हाफ खत्म होने आया, ठीक है, मार्केट क्लोज होने आया, तब यहाँ पर एक पिन बार बनी और उसके बाद देखो मार्केट में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अब यहाँ पर देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक बहुत बड़ी बिग बॉडी ग्रीन कैंडल जब बनती है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर बायर्स हेवीली एक्टिव है। क्यों, ये मैं बताता हूँ। इसको मैं अगर हम पीछे भी देखते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मार्केट में यहाँ पर क्या बनी है, एक बिग बॉडी ग्रीन कैंडल। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सीधा अप मूव दिया है। यहाँ पर भी देखो मार्केट क्लोज हुआ, नेक्स्ट दिन मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, सीधा गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर भी देखो बिग बॉडी ग्रीन कैंडल, उसके बाद देखो मार्केट सीधा ऊपर गया। तो ये हमें क्लियर इंडिकेशन दिख रहा था कि यहाँ पर मार्केट में बुल्स आ चुके हैं, ठीक है। बायर्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर देखो जितनी भी सेलिंग आ रही थी मॉर्निंग से, उन सारी सेलिंग को मार्केट ने विद इन 1 आवर कवर कर लिया था। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे थे, ओके। ये था फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन यहाँ पर ये था कि ये जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट सपोर्ट है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम का, वो ब्रेक हो चुका था। अब ब्रेक होने के बाद मुझे बताइए कौन आएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, ये सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है, तो अब तो मार्केट गिर ही जाएगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास है, यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और उसके बाद देखो डाउन साइड का ब्रेकडाउन दिया था। मोस्ट ऑफ द लोगों का व्यू क्या होगा, भाई अब तो गिरना ही है, अब तो मार्केट सीधा क्रैश ही हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने एक नई चाल चली, मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स को क्लियरली ट्रैप किया और उसके बाद एक अप मूव दिया, ठीक है। और आज सुबह देखो, तो ये था आज के दिन का अप मूव का रीजन कि आज मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव दिया, ठीक है। लेकिन एक और रीजन था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पर, ठीक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पर एक और रीजन था जिसके वजह से मार्केट ने एक अप मूव दिया। अगर आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना है जो कि है हमारा कप एंड हैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से इसका भी ब्रेकआउट हुआ, तो ये भी एक रीजन था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, ठीक है, ये एक रीजन था। लेकिन इसको कंफर्मेशन दिया 1 आवर टाइम फ्रेम को अगर किसी ने देखा होगा तो उसको कंफर्मेशन मिल गया होगा कि नहीं, आज मार्केट में एक अप मूव आ सकता है, ठीक है। लेकिन अप मूव कंटिन्यू करेगा पूरे दिन, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, मुझे भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर पिछले 3-4 दिनों से अच्छा खासा दिख रहा था, ओके। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया निफ्टी ने, क्योंकि अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी खुलते ही बुलिश था। यहाँ पर देखो सिर्फ ओपन हुआ मार निफ्टी, यहाँ पर दो कैंडल रेड बने, उसके बाद सीधा ऊपर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, प्राइस एक्शन एकदम हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को पुश किया निफ्टी 50 ने, ठीक है, ये भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पर देखो गैप साइडवेज ओपन हुआ, उसके बाद देखो बैंक निफ्टी साइडवेज है। लेकिन यहाँ पर देखो निफ्टी खुलते ही दो कैंडल नीचे और सीधा उसके बाद कंटिन्यूअसली अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है। तो निफ्टी 50 का भी एक बैक हैंड में सपोर्ट था कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आज के दिन में कहाँ कहाँ अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनी। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे जो दिख रही थी मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक अगर हम इसको अवॉइड करें, ठीक है, यहाँ पर ये जो अप रैली है, ये इसको अगर हम अवॉइड करते हैं, जब मार्केट इस जोन में फंस रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा व्यू था बेरिश साइड। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। 3 मिनट्स में आते हैं, क्योंकि मैं 3 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, ओके। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर भी मुझे सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखो रेड कैंडल्स देखो बहुत ही बड़ी बन रही है और छोटी सी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, ठीक है।
सेलिंग बहुत ही क्विक आ रही है। यहाँ पर देखो क्विकली सेलिंग आ रही है और बाइंग बहुत धीरे 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 करके आ रही है। सेलिंग क्विक, बाइंग धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर क्लियरली दिख रहा था, प्लस यहाँ पर मेरा सेटअप भी बन रहा था। यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और क्विकली नीचे आ गया, तो यहाँ पर मेरा फेवरेट ट्रैप सेटअप बना, ठीक है। लेकिन इसके बेसिस पर मैंने एंट्री नहीं की, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मैं एंट्री किस बेसिस पर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रैप सेटअप बना इस तरीके से और इस पिन बार के लो पर मैं एंट्री करने वाला था, ठीक है। यहाँ पर देखो सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट बना है, सेटअप भी एकदम प्रॉपर बना है, लेकिन मैंने एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे। मैंने चार्ट पर जाके देखा, प्रीमियम बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिली। जिसने भी आज बाय ऑन डिप ट्रेड लिया होगा तो वो बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। यहाँ पर भी देखो मार्केट आया, थोड़ा सस्टेन किया, यहाँ पर देखो बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी बनी, यहाँ पर एक पिन बार बनी है, इसके बेसिस पर भी बाय करता है, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर अपना एसएल लगा था, तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड उसने कैप्चर किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता, ओके। और उसके बाद देखो वापस से मार्केट में देखो यहाँ पर आया, होल्ड किया, एक पुल बैक लिया, पुल बैक पर एक पिन बार बनी, ये पिन बार कंसिडर कर लो, ये पिन बार कंसिडर कर लो, जिस जो कौन सी भी पिन बार कंसिडर करनी है कर लो। उसके हाई पर एंट्री करनी थी सिंपली, और लो पर स्टॉप लॉस, बस आराम से रैली एंजॉय करनी थी। आज का दिन तो बेसिकली यही रहा, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, ठीक है। तो यहाँ पर यही था आज के पूरे दिन में। अगर किसी ने सेल भी किया गलती से तो स्काल्प करके वो एटलीस्ट बाहर आ गया होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली उसने लॉस किया होगा, ठीक है। आज का मेरा डे था नो ट्रेडिंग डे, ओके, क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं किया फर्स्ट हाफ में। मैंने ट्राई किया लेकिन सेकंड हाफ में मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सेटअप बन नहीं रहे थे, ओके। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर देखो निफ्टी फिफ्टी में मैंने आज ऑब्जर्व देखा ही नहीं, क्योंकि मैं निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है। मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं सिर्फ एक ही इंडेक्स ट्रेड करूंगा, जो कि है बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी में भी सेम अपॉर्चुनिटी बनी थी जो कि बैंक निफ्टी में थी, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, ठीक है। तो सेम था आज का पूरा दिन, मार्केट पूरा बुलिश था। अब देखते हैं मंडे को क्या करता है मार्केट। हो सकता है मंडे को थोड़ा ट्रैप करे, क्योंकि मार्केट आज पूरा दिन रैली किया था, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट आज मंडे को साइडवेज हो सके, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।